Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन एयर। तो ह्यूमन एयर जो है इट इज़ अनदर रिसेप्टर फॉर द साउंड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी ह्यूमन आई की, जो कि रिसेप्टर है लाइट के लिए, और ह्यूमन एयर क्या है, इट इज़ रिसेप्टर फॉर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए ये ह्यूमन एयर जो है ये एक रिसेप्टर का काम करता है। इसके अलावा साउंड वेव्स के अलावा अगर हम बात करें तो ह्यूमन एयर जो है ये बॉडी के बैलेंस और इक्विलिब्रियम में भी अपना रोल प्ले करता है। बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करता है ह्यूमन एयर। इसके अलावा साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है। साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है यानी हम कह सकते हैं कि ये हियरिंग में हेल्प आउट करता है। अब ह्यूमन एयर की अगर लोकेशन की बात करें तो इसका जो मेजर पार्ट है वो टेम्पोरल बोन में है। टेम्पोरल बोन हम लोगों ने पढ़ा था कि टेम्पोरल लोब जहाँ पे होता है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है, वहाँ पे जो हमारे पास टेम्पोरल बोन होती है, कान के पास वाली बोन, टेम्पोरल बोन के अंदर ह्यूमन एयर की जो है वो लोकेशन होती है, यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, तो बोन के अंदर ही सारा पैसेज वे रास्ता बना हुआ है जहाँ पे ये एयर मौजूद है। इसके अंदर फिर छोटी छोटी स्मॉल बोन्स मौजूद हैं जिसकी डिटेल्स आगे हम स्टडी करेंगे। अब ह्यूमन एयर जो है इसको हम लोगों ने डायग्राम से डायग्रामेटिकली जो है ज़्यादा अच्छे से इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ओवरव्यू में इसकी देख लेते हैं कि इसके मेजर पार्ट्स कितने हैं। तो मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें तो इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। एक को कहते हैं एक्सटर्नल एयर, कान का जो हिस्सा में बाहर नज़र आ रहा होता है, एक्सटर्नल एयर। फिर आता है मिडल एयर। मिडल एयर में हमारे पास 3 स्मॉल बोन्स आ जाती हैं। और फिर आता है इंटरनल एयर या इनर एयर। इंटरनल एयर या इनर एयर जो कि क्या करता है, साउंड वेव्स जो आती हैं उनको डिटेक्ट करके बाकायदा जो नर्व इम्पल्स है उसको ब्रेन तक आगे ट्रांसफ़र करता है। तो ह्यूमन एयर के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल एयर, सेकंड वन इज़ मिडल एयर एंड थर्ड वन इज़ इंटरनल एयर या फिर इनर एयर। इन पार्ट्स को फर्दर डिटेल में स्टडी करने से पहले हम देखते हैं ह्यूमन एयर का स्ट्रक्चर, जो कि हम डायग्राम से समझेंगे। ह्यूमन एयर का जो स्ट्रक्चर है उसको डायग्रामेटिकली जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास है ह्यूमन एयर। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है दैट इज़ एक्सटर्नल एयर और पिना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल एयर या फिर पिना। अब ये जो पिना होता है ये बना होता है कार्टिलेज का, हार्ड बोन नहीं है, कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हमारे पास एक ट्यूब शेप्ड एरिया आ जाता है जिसे हम नाम देते हैं ऑडिटरी कैनाल का। पिन्ना प्लस ऑडिटरी कैनाल ये दोनों ही हिस्से हैं हमारे एक्सटर्नल एयर का। तो हमारे एक्सटर्नल एयर में अगर हम साथ साथ कॉलम एक बना लें, एक्सटर्नल एयर, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ गए? सबसे पहले आ गया पिन्ना और साथ में ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, ये दोनों हमारे एक्सटर्नल एयर के हिस्से हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें मिडल एयर की, तो मिडल एयर में हमारे पास 3 स्मॉल बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। तो मिडल एयर में क्या आ जाता है हमारे पास, ये जहाँ पे ये हमारे पास ऑडिटरी कैनाल एंड हो रही है, ठीक है। इसके फौरी बाद ये वाला जो पार्ट है मिडल एयर। अच्छा, ऑडिटरी कैनाल के साथ जो टिम्पैनम है ना, जिसे हम एयर ड्रम भी कहते हैं, एयर ड्रम, ये टिम्पैनम या एयर ड्रम भी हमारे एक्सटर्नल एयर का हिस्सा है। तो एक्सटर्नल एयर के 3 पार्ट्स हैं, पिन्ना जो कि बाहर वाला हिस्सा है, उसके बाद एक ट्यूब शेप्ड एरिया जिसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, और थर्ड पे ट्यूब शेप्ड एरिया के लास्ट पे ये जो हमारे पास एक पर्दा है इसे हम एयर ड्रम भी कहते हैं और इसी को हम टिम्पैनम का भी नाम देते हैं। तो ये तीनों हमारे पास हमारे एक्सटर्नल एयर के हिस्से हैं। थर्ड पार्ट कौन सा आ जाएगा यहाँ पे?
थर्ड पार्ट हमारे पास जो है वो आ जाएगा टिम्पैनम। टिम्पैनम। इसके बाद मिडल एयर की बात करें तो ये वाला जो सारा पार्ट है मिडल एयर है। मिडल एयर में हमारे पास 3 स्मॉल बोन्स आ जाती है। ठीक है, ये 3 स्मॉल बोन्स कौन कौन से हैं? ये 3 स्मॉल बोन्स हमारे पास हैं मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। अच्छा, इनके साइंटिफिक नेम्स तो ये मैलिस, इंकस और स्टेप्स। इसके अलावा हम इनके स्ट्रक्चर के बिना पर इनकी जो एनाटॉमी है उस लिहाज से हम इन्हें नाम देते हैं हैमर, एनवल एंड स्टिरप। तो मैलिस का मतलब है हैमर, इंकस का मतलब है एनवल और स्टेप्स का मतलब है स्ट्रक्चरल जो नेम है दैट इज स्टिरप। तो ये 3 हमारे पास जो स्मॉल बोन्स हैं यहाँ पे, ये तीनों मिलके हमारे मिडल एयर का हिस्सा है। तो ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला, दिस वन इज मिडल एयर। तो मिडल एयर में हमारे पास क्या आ जाते हैं? आ जाती हैं जी, हमारे पास आ जाती हैं 3 स्मॉल बोन्स। कौन कौन से बोन्स हैं? मैलियस, सेकंड वन पे इंकस, थर्ड वन पे स्टेप्स। और इनके कॉमन नेम्स क्या क्या हैं? मैलियस का कॉमन नेम आ गया हैमर, इंकस का कॉमन नेम हैमर के बाद आ गया एनविल, और स्टेप्स का कॉमन नेम आ गया स्टिरप। ठीक है, हैमर यानी इसकी जो शेप होती है वो हैमर लाइक होती है। ठीक है, और इंकस जैसे मोची के पास जो शू बनाने वाला नहीं होता है जिसके ऊपर रख के वो कील लगाता है जूतों को, एनवल, तो इसकी शेप जो वो एनवल शेप्ड होती है। ठीक है, इस तरह के कुछ। ठीक है, और स्टेप जो है, स्टेप्स यानी कि स्टेप, इसकी शेप होती है जैसे जो घुड़सवार जिसके ऊपर पाँव नहीं रखते हैं सहारा लेने के लिए, इस तरह की शेप होती है इसकी। ठीक है, तो ये इस तरह शेप के अकॉर्डिंग के 3 नेम्स हैं। अच्छा, इसके अलावा मिडल एयर में हमारे पास एक ट्यूब आ जाती है जिस ट्यूब को हम नाम देते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। तो मिडल एयर आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज कॉल्ड एज यूस्टेशियन ट्यूब। इसके अलावा हमारे पास मिडल एयर के अंदर 2 स्मॉल ओपनिंग्स आ जाती हैं। एक वो ओपनिंग है जिससे एक ओपनिंग है जिसको हम ओवल विंडो कहते हैं, और एक ओपनिंग जिसे हम राउंड विंडो कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। तो ये जो ओवल विंडो है और ये जो राउंड विंडो, ये भी हमारे पास पार्ट है हमारे मिडल एयर का। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी थर्ड वन, विच वन इज द इनर एयर। इनर एयर में हमारे पास इनर एयर कह दें या इंटरनल एयर कह दें, इंटरनल एयर, इसमें हमारे पास जो पार्ट्स आ जाते हैं, सबसे पहले आता है कोक्लिया, नेक्स्ट इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स, थर्ड वन इज वेस्टिब्यूल। तो ये 3 पार्ट आ जाते हैं हमारे पास इंटरनल एयर का या फिर इनर एयर के। अब हम बारी बारी इन सब स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि क्या है और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास जी पिन्ना। अब ये जो पिन्ना एक कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का क्यों बना होता है? कार्टिलेज के बनने की वजह से एक तो इसकी जो है वो शेप भी मेंटेन रहती है। ठीक है, अगर ये सिर्फ स्किनी होगा तो इसकी जो प्रॉपर शेप नहीं रहेगी, और अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए जो है वो इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ये कार्टिलेज का बना होता है ताकि ये स्ट्रॉन्ग भी हो, इनफ स्ट्रॉन्ग भी हो, और इसके अंदर कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। अब हम ह्यूमंस के अंदर बात करें तो हमारे अंदर जो पिन है वो उस तरह से मूवेबल नहीं है कि साउंड वेव्स जिस तरफ से आ रही हैं तो हम अपने पिनों को मूव करके अच्छे से डिटेक्ट कर सकें कि साउंड वेव्स किस डायरेक्शन में आ रही हैं। लेकिन हम इसके कंपैरिजन में अगर एनिमल्स की बात करें, स्पेशल काउस की, तो उनके अंदर जो पिन्ना होता है ये मूवेबल होता है। ठीक है, इस पिन्ना को मूव करवा के वो साउंड की जो वेव्स की जो डायरेक्शन है उन्हें भी काउंट कर पाती है कि साउंड वेव जो है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है। तो ह्यूमंस के अंदर तो ये एबिलिटी नहीं है। ठीक है, इस तरह की जो एबिलिटीज़ है काऊ है दूसरे के एनिमल्स के अंदर ये जो है पाई जाती है कि पिन्ना जो है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो मूव कर सकता है टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ द साउंड वेव्स। तो पिन्ना कार्टिलेज का बना होता है, और कार्टिलेज के बना होने के साथ साथ ये क्या होता है? ये होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, और इसका काम क्या है? पिना का काम है इससे साउंड वेव्स को कलेक्ट करना है। तो ये किस चीज़ को कलेक्ट करेगा? कलेक्ट साउंड
वेव्स, ये इसके काम है जी। सेकंड में हमारे पास है ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल जो बिल्कुल प्लेन ट्यूब नहीं होती, इसके अंदर यहाँ पे कुछ खास तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं। तो ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हेयर होते हैं, कुछ बाल नुमा जो साख्तें हैं वो भी मौजूद होती हैं। इन ग्लैंड्स का या इन हेयर का काम ये होता है, ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशंस को रिलीज़ करना, ताकि वो जो कानों के अंदर एक जेल लाइक मटेरियल होता है वो सारे का सारी सिक्रीशंस होती हैं जिन्हें ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा हेयर होते हैं ताकि किसी भी तरह का जो डस्ट है या कोई भी मटेरियल जो कि कान के लिए ये नुकसानदेह है तो वो एयर के अंदर एंटर ना हो सके। तो ये काम है ऑडिटरी कैनाल का। उसके बाद कान के ऑडिटरी कैनाल के एंड पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज टिम्पैनम और एयर ड्रम। ये जो टिम्पैनम या एयर ड्रम है, ये बेसिकली हमारे पास जो ये एक्सटर्नल एयर है उसको और मिडल एयर को सेपरेट करने के लिए मौजूद होता है। तो साउंड वेव्स पिना के ज़रिए कलेक्ट होती हुई ऑडिटरी कैनाल में आएंगी। ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो है वो जब साउंड ट्रैवल करेगा, एयर मूव करेगी, तो उस वक़्त अगर कोई डस्ट है, कोई जर्म्स हैं, कोई इंसेक्ट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे एयर के अंदर नहीं एंटर होनी चाहिए, तो उसको ट्रैप कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सिक्रीशंस जो कि ग्लैंड से सिक्रीट की हैं। इसके अलावा हेयर जो कि एक हेयर बाल जो एयर के अंदर मौजूद है उनके ज़रिए। फिर उसके बाद जो भी साउंड वेव्स हैं वो टिम्पैनम तक जाएँगे, ड्रम तक जाएँगे और उसको आगे फर्दर फिर यहाँ से प्रोसीड कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें जो कि है मिडल एयर, तो मिडल एयर के पास 3 स्मॉल बोन्स हैं जो कि वाइब्रेट करती हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड वेव्स। अच्छा, अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा और डेप्थ में समझने के लिए प्रैक्टिकली जो है ना साथ साथ एक साउंड वेव को एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ साउंड वेव्स हैं जी, ठीक है। इन साउंड वेव्स को हमारे पिन्ना ने कलेक्ट किया, कलेक्ट करके सारी साउंड वेव्स यहाँ चली गई जी ऑडिटरी कैनाल के पास। ऑडिटरी कैनाल में जब साउंड वेव्स जाएंगी तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए तो मीडियम एयर की ज़रूरत होती है, तो साउंड के साथ साथ हम कह रहे हैं कि एयर भी जाएगी यहाँ पे। अब उस हवा में अगर कोई जर्म्स है, कोई इंसेक्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे कान के लिए डेंजरस है, तो उसको यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाएगा। अब साउंड वेव्स जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगी तो वो क्या करेंगी, इस टिम्पैनम को हिट करेंगी। अब ये जो टिम्पैनम या एयर ड्रम है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो जैसे ही यहाँ पे साउंड वेव्स ने आके इस टिम्पैनम को हिट किया तो जो यहाँ पे प्रेशर है वो प्रेशर ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही साउंड वेव्स पहुँचेंगी टिम्पैनम के पास, तो टिम्पैनम में जो एयर का प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से ये प्रेशर जब यहाँ पे एंड पे पहुँचेगा तो प्रेशर आगे ट्रांसफ़र होगा, किसको ट्रांसफ़र होगा, मिडल एयर को। मिडल एयर के किस हिस्से को, मिडल एयर की सबसे पहली बोन को, और सबसे पहली बोन कौन सी, हैमर। तो हैमर के ऊपर एक प्रेशर आएगा जो कि इंसर्ट किया जाएगा फ्रॉम द साउंड वेव्स। यहाँ पे प्रेशर आएगा, यहाँ से इंकस को ट्रांसफ़र होगा, इंकस से स्टेप्स को ट्रांसफ़र होगा। तो तीनों मिलियस इंकस और स्टेप से होता हुआ ये जो सारा प्रेशर है, जो एयर का प्रेशर यहाँ से आ रहा है, ये जो येलो वाली सारी क्या है, वी से दैट दीज आर द साउंड वेव्स। ये सारा प्रेशर इन टिम्पैनम से होता हुआ 3 स्मॉल बोन्स में ट्रांसफ़र होगा। आफ्टर दैट यहाँ से ये 3 स्मॉल बोन्स हैं, ठीक है, इसकी जो लास्ट वाली बोन्स है स्टेप्स, ये स्टेप कनेक्टेड है टू द इनर पार्ट, ठीक है, इनर एयर। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है, एक पैसेज वे है जिसको हमने नाम दिया है ओवल विंडो, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे ओवल विंडो में क्या होगा, ओवल विंडो के ज़रिए से स्टेपिस का जो प्रेशर है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा इनर पार्ट ऑफ द एयर के पास, ठीक है। तो यहाँ पे सारा प्रेशर जो है साउंड वेव्स का जो सारा प्रेशर है जो यहाँ से होता हुआ 3 स्मॉल बोन्स में गया, 3 स्मॉल बोन से होता हुआ अब जाएगा कोक्लिया के पास। अब कोक्लिया के पास जैसे ही यहाँ पे ये सारे का सारा प्रेशर ट्रांसफ़र होगा तो नेक्स्ट जो ये जो कोक्लिया है ये बेसिकली क्या है, ये एक हम कह सकते हैं कि बल खाता हुआ रास्ता है, ठीक है। और ये रास्ता बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे बल हैं, बहुत सारे फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और ये कोक्लिया अंदर से खाली नहीं है, इस कोक्लिया के अंदर भी यहाँ पे स्पेशल तरह के बालून्स फिल्ड होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर लिक्विड भरा होता है और ये इस तरह से पूरी कोक्लिया के अंदर यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या भरा होता है, इनके अंदर लिक्विड भरा होता है।
ये सारा। तो जैसे ही यहाँ पे साउंड वेव्स प्रेशर के साथ आके हिट करती हैं, तो उनके हिट करने से यहाँ पे भी पूरा लिक्विड भरा होता है, ठीक है। और इन बालून्स के अंदर भी लिक्विड भरा होता है। दो तरह का लिक्विड है, एक लिक्विड कोक्लिया के अंदर जो बालून्स हैं और जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसके अंदर भरा होता है, और एक उनके सराउंडिंग में यानी इस वाले एरिया में भी सारे का सारा जो है वो लिक्विड भरा हुआ होगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो इन लिक्विड्स के भी स्पेसिफिक नेम है। ये जो साइड पे ये जो सारा लिक्विड में ये वाला जो ऑरेंज वाला लिक्विड है, ये सारा यहाँ पे ऐसे फिल किया हुआ होगा, ठीक है। ये जो साइड पे सारा लिक्विड होगा इसको हम पेरीलिम्फ कहेंगे, और जो बालून्स के अंदर होगा ये सारे का सारा क्या है, पेरीलिम्फ। और ये जो बालून लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर भरा हुआ है इन्हें किसे कहेंगे, एंडोलिम्फ। अच्छा, ये जो बालून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन ऑर्गन्स के भी स्पेसिफिक नेम्स हैं। इनको दोनों को हम ऑटोलिथ ऑर्गन्स कहते हैं। ऑटोलिथ ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, हेल्प करते हैं हेयरिंग के प्रोसेस में, ठीक है। अब यहाँ पे सारे का सारा प्रेशर ट्रांसफ़र होगा। ये प्रेशर जो है इसको फेल्ट किया जाएगा। ये सारे का सारा प्रेशर इस लिक्विड में ट्रांसफ़र होगा। लिक्विड से होता हुआ सारे का सारा प्रेशर यहाँ इन बालून्स में ट्रांसफ़र होगा। वहाँ से इस सारे का सारा जो लिक्विड है ये भी क्या करेगा, उस प्रेशर को महसूस करते हुए मूव करेगा। जब मूव करते करते ये बिल्कुल एंड ऑफ द यहाँ पे कोक्लिया में पहुँचेगा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई कहते हैं, ठीक है। वो इस प्रेशर को फेल्ट करेंगे और वहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक न्यूरॉन्स होंगे, उनके एक्सॉन्स पड़े होंगे, और वो एक्सॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से मैसेज को लेकर जाएंगे। यहाँ पे एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और वो नर्व इम्पल्स जाएगा टुवर्ड्स द ब्रेन, और ब्रेन डिटेक्ट करेगा साउंड वेव्स को, ठीक है। इस चीज़ को भी हम मज़ीद भी क्लियर कर लेते हैं और डायग्राम्स बना के, लेकिन यहाँ पे एक इसका छोटा सा ओवरव्यू है। तो साउंड की जो वेव्स हैं यहाँ पे आ गई मिडल एयर कैन वाले पार्ट में, और यहाँ पे ओवल विंडो के ज़रिए वो ट्रांसफ़र होगी इनर एयर में। अब इनर एयर का जो सबसे पहला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है सारे का सारा, इस हिस्से ने उन साउंड वेव्स को डिटेक्ट किया। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर भी इस तरह का ये जो लिक्विड है ये मौजूद होगा सारा, ठीक है। इनके अंदर भी सारा पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ मौजूद होगा, और ये किस तरह से साउंड को डिटेक्ट करेंगे इसको मज़ीद हम नेक्स्ट जो वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम इनर एयर की बात करेंगे। तो यहाँ तक मिडल एयर जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, मिडल एयर के साथ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि मिडल एयर से ना एक ट्यूब जाती है, और ये ट्यूब जाती है टुवर्ड्स द फेरिंग्स। इस ट्यूब को नाम देते हैं हम यूस्टेशियन ट्यूब। इस ट्यूब का काम ये है कि जब साउंड वेव्स, ठीक है, प्रेशर से आ रही हैं हमारे मिडल एयर के पास, तो इनका ये जो प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकता है। तो उसके बहुत ज़्यादा या बहुत कम होने से हमारा जो एयर है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो किसी तरह का डिफरेंस ना आए और स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, इसलिए यहाँ पे मिडल एयर से एक ट्यूब जाती है जो कि फेरिंग्स तक जाती है। इस ट्यूब का नाम देते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। इस ट्यूब का काम ये होता है कि इसने यहाँ पे पूरे का पूरा जो एयर का बैलेंस है उसको मेंटेन रखना है, कि एयर का बैलेंस मिडल एयर में और एयर का बैलेंस यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल वाला एरिया में जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जैसे कान बंद हो गए हैं, ठीक है। उस वक़्त फिर हम ज़ोर से जमाई लेते हैं तो हमारे जो है वो कान ऐसा लगते हैं ओपन हो गए। क्यों? उस वक़्त जो एयर का डिफ़रेंस है और जो हमारे मिडल एयर में या आउटर एयर में या एक्सटर्नल एयर में जो एयर का प्रेशर का डिफ़रेंस आ रहा है वो दोनों तरफ इक्वलाइज़ हो जाता है, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनर एयर जो है ना, इनर एयर या इंटरनल एयर, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डिटेल में हम इस चीज़ को समझेंगे कि इसके अंदर जो है ये फ्लूइड कौन कौन से हैं और इन फ्लूइड्स के क्या काम है, और किस तरह से साउंड वेव उसकी जनरेशन होती है, कौन कौन सी नर्व इम्पल्स वहाँ पे मौजूद होती हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं, और किस तरह से वो ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन इसको डिटेक्ट करता है। इसके अलावा हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.